आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमसे पूछा है वक्तव्यों में। पहला वक्तव्य ये कह रहा है कि अभिकेंद्रीय बल एवं अपकेंद्रीय बल एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। और वक्तव्य 2 में उसके कारण के रूप में हम कह सकते हैं, ये बोला जा रहा है कि ये एक ही समय पर कार्य नहीं करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, ये कहा जा रहा है। तो हमें इनके बीच संबंध, जैसा कि बोला है कि वक्तव्य 1 सत्य है और वक्तव्य 2 भी सत्य है, लेकिन वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। लेकिन दूसरे विकल्प में दोनों सत्य होने पर वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तीसरा वक्तव्य 1 सत्य है और वक्तव्य 2 असत्य, और चौथे विकल्प में बोल रखा है कि वक्तव्य 1 असत्य है और वक्तव्य 2 सत्य है। ठीक, तो अभी हम बात करेंगे अलग अलग अभिकेंद्र बल की और अपकेंद्र बल की। मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है। अब पिंड के लिए अगर हम उसके पथ को वृत्तीय पथ कहें तो तभी तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल की कल्पना हम कर पाते हैं, ठीक है। केंद्र को हमने ले लिया O। अब इससे जुड़ा हुआ एक यहाँ पर रस्सी है, ठीक है। रस्सी यहाँ पर है और रस्सी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पिंड हमने लेते हैं यहाँ पर उसके किनारे पर, जो रस्सी से जुड़ा हुआ है और वो भी वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। ठीक, लीजिएगा अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, रस्सी की लंबाई की बात करें, तो उसे स्मॉल एल के रूप में हमने प्रदर्शित कर रखा उसकी लंबाई को। ठीक, और अगर पिंड के लिए हम बात करें तो पिंड के लिए उसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को स्मॉल एम से हम प्रदर्शित कर देते हैं। मान लीजिए रस्सी की सहायता से जुड़े होकर के ये इस वृत्तीय पथ में किसी निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से यहाँ पर घूर्णन गति कर रही है या वृत्तीय गति कर रही है। ठीक, तो उसका एक वेग भी होगा। वेग होगा तो मान लीजिए वेग की दिशा को हम स्पर्श रेखीय रूप में कुछ इस तरह से लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, रस्सी है, रस्सी से जुड़ा हुआ हमारे पास गेंद है, हम मान के चलेंगे। ठीक, तो रस्सी पर क्या होगा, रस्सी जब यहाँ पर घूमती है तो रस्सी पर केंद्रीय रूप से अंदर की तरफ एक बल कार्य करता है। जैसे हम अंदर की तरफ, केंद्र के अंदर की तरफ अगर वो बल कार्य कर रहा है तो F हम उसे प्रस्तुत करेंगे FC के केंद्र बल के रूप, जिसकी वास्तविक बल की दिशा त्रिज्यीय केंद्र की ओर होती है, इतना हम समझते हैं। अब यदि हम यहाँ पर देखें कि कोई व्यक्ति आकर के यहाँ पर देख रहा है कि गेंद अगर यहाँ पर घूम रही है तो उस पर अभिकेंद्र बल लग रहा है, ठीक है। या अगर कोई प्रेक्षक यहाँ पर आकर के देखता है तो गेंद पर हम देखें तो वस्तु पर जब अंदर की तरफ एक बल लग रहा है तो वो क्यों उस अवस्था पर स्थिर है। तो एक तरह से एक आभासी बल की अगर हम कल्पना करें गेंद पर लगने वाले आभासी बल की, जो उसे एक बाहर की तरफ एक बल प्रदान कर रहा है, वो है अपकेंद्र बल F के रूप में या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में। ठीक है, उसका परिमाण भी बराबर ही होगा। कितना, अगर हम इसे लें तो इसका मान भी mv²/r के बराबर ही होता है। ठीक है, इसका मान भी, लेकिन ये एक तरह से एक आभासी बल होता है। ठीक है, आभासी बल होता है तो हम इसे आभासी बल कहें। ठीक है, अब दोनों क्या है, एक ही समय पर कार्य करते हैं, लेकिन एक दूसरे के मान को निरस्त इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि देखिए आभासी बल जो है वो गेंद पर लग रहा है, जबकि अभिकेंद्र बल जो है वो केवल रस्सी पर लग रहा था और रस्सी पर जुड़े होने के कारण गेंद पर लग रहा था। जबकि एक आभासी बल की कल्पना के रूप में अगर हम गेंद पर देखें तो बाहर की तरफ एक बल लग रहा है जो अभिकेंद्र बल के परिमाण के बराबर है। दोनों एक ही समय पर लगते हैं, लेकिन दोनों एक ही समय पर लगते हैं, पर दोनों के लिए दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं, अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं या वस्तुओं पर अप्लाई हो रहे हैं, वस्तुओं पर लगते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों बल एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला दिया हुआ है कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, तो ये सही है। और क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, एक ही समय पर कार्य नहीं करते हैं, ये गलत है, वो एक ही समय पर कार्य करते हैं। तो वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है। कौन से ऑप्शन से मिलेगा, ऑप्शन सी से। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।